अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग कैसी। सो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 पर बात करेंगे रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स के रिलेटेड। मीन्स के रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स को कैसे हम क्रिएट करते हैं और इस कंपोनेंट्स को कॉल करने का तरीका क्या होता है, और मल्टीपल कंपोनेंट इन वन फाइल में अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। और सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों फ्रेगमेंट्स के रिलेटेड। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स का आपने काफ़ी दफ़ा नाम सुना होगा। ये क्या होते हैं, ये किस बुला का नाम है। कोई बुला बड़ी बुला नहीं है, सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और उसके बाद डॉट जीएसएक्स वाली फाइल क्या करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स के हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंपोनेंट्स के रिलेटेड, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा हमने लेक्चर नंबर 2 पे यहाँ तक हमने सेटअप क्रिएट करके रख लिया था। मीन्स के अपने हमने छोटी सी ऐप बना ली थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ। रन कैसे करना है, npm रन डेव, आपने ये करना है। अभी देख रहे हैं एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आई थिंक ये पाथ सही नहीं है। हाँ, पाथ सही नहीं है। इसको हम करेंगे चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद डेव टू फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, इस ये करने के बाद अब हम करेंगे npm रन डेव। देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रही है और ये देख सकते हैं हमारे पास ये यूआरएल आ गया है। इसको हम करेंगे कंट्रोल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी सिंपल आउटपुट आ जाएगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई मैंने इस कोड में एडिट नहीं किया। अब हम कोड में एडिट करने वाले हैं और कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐप वाली फाइल है, ये ऐप वाली फाइल ये वाली है दोस्तों, app.jsx। अच्छा, कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए दो टूल होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों, सबसे पहले फाइल आपने क्रिएट करनी है। फाइल कौन सी क्रिएट करनी है, फाइल का नाम क्या होगा। फाइल का नाम दोस्तों, आपने जो फर्स्ट लेटर है उसको आपने कैपिटल करना है, ठीक है। अगर किसी फाइल का नाम पहला लेटर उसका कैपिटल है, समझ लें वो कंपोनेंट्स है। और सेकंड उसके लास्ट में डॉट जेएसएक्स वाली फाइल होगी, ठीक है, डॉट जेएसएक्स वाली फाइल होगी। और जो नेम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, इसका मतलब वो कंपोनेंट है। अब ये भी एक कंपोनेंट है, ऐप डॉट जेएसएक्स। अच्छा, अब हम ये जितना भी रश लगा है इसको थोड़ा सा खत्म करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको खत्म करेंगे, यूज स्टेट को भी खत्म करेंगे, ये भी बाद में देखेंगे। उसके बाद इसको भी क्लियर करेंगे, सीएसएस को लगे रहने देंगे, बिल्कुल ठीक है। जेक्ट लोगो इसको भी खत्म कर देते हैं क्योंकि ये भी यूज नहीं हो रहा। सीएसएस को भी खत्म कर ही देते हैं, सीएसएस, ताकि बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से समझ आ जाए। index.css इसको भी खत्म कर देते हैं और उसके बाद main.jsx, ये फाइलें हैं, ये देखें इंपोर्ट, इसको खत्म करेंगे ताकि हमारे एरर ना आए, हम बिल्कुल सेफ एंड साउंड तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ऐप.jsx बिल्कुल ही एम्प्टी होगी। अब क्या आउटपुट आएगी, चलो देख लेते हैं अभी क्या आउटपुट आएगी। ये देखो, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक। क्यों ब्लैंक आया, आपको पता होगा, क्योंकि रिटर्न के अंदर हमने इस टाइम कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर एक डिव रखता हूँ, डिव रखा, डिव में मैं कहता हूँ ऐप कंपोनेंट। अब मैं अपनी आउटपुट को देखता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट आ गया है और इसमें कोई स्टाइल लगा भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने app.css वाली फाइल को एम्प्टी कर दिया है और index.css वाली फाइल को एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। अब हम बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हैं और आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से काम करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना है, आपने फंक्शनल कंपोनेंट को देखते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ था जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। अभी हम इसको मैनुअल क्रिएट करते हैं। मैनुअल भी बिल्कुल सेम इस तरह से होगा, बट आपको समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, कौन सी क्या चीज़ क्या काम करती है। यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद आपने जो ये फाइल है, फाइल का नाम लिखना है ऐप, बिल्कुल सेम नाम लिखना है आपने ऐप। उसके बाद आपने करना है यहाँ पर ब्रैकेट। ओके, एरर खत्म हो गया। उसके बाद डॉट जेएसएक्स वाली फाइल में ऑब्वियसली हमने यहाँ पर एचटीएमएल अपनी इंसर्ट करनी है। उसके लिए क्या क्या करेंगे, हम फंक्शन के अंदर रिटर्न डालेंगे, रिटर्न के बाद यहाँ पर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर कर देने के बाद यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे डिव। डिव लिखने के बाद क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट, जो कि हमने लास्ट किया। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, अब मुझे बताओ आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी आउटपुट,
यहाँ देख सकते हैं नहीं आई आउटपुट। क्यों नहीं आई आउटपुट? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये फंक्शन बनाया, कोई एरर नहीं आया और div भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। अच्छा, एक चीज़ सोचो, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट वाली लाइन नहीं लिखी। अब उसका मकसद क्या होता है? एक्सपोर्ट वाली लाइन का मतलब ये होता है कि मैंने ये कंपोनेंट बना लिया और ये मेरा कंपोनेंट रेडी है किसी और फाइल में कॉल होने के लिए। ठीक है, जैसे मैं main.jsx को क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट तो कर रखी है फाइल, मगर वहां से मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। अब वो एक्सपोर्ट कैसे करना है उसको देखते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसके बाद ओके। अब जैसे ही मैंने इसको ये किया, अब देखते हैं कि भाई आउटपुट आएगी क्या नहीं आएगी। अभी देखते हैं, आउटपुट हमारी आ जानी चाहिए। ओके, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारी आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, अभी आपको सही तरीके से समझ लग गई होगी कंपोनेंट की। अच्छा, अब मजे की बात, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। आप इसी फाइल के अंदर भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरी फाइल बनाऊंगा और वो यहाँ पर कॉल करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले दूसरी फाइल ही बनाता हूँ जो कि आप रेगुलर अपने प्रोजेक्ट्स में बनाया करेंगे। कैसे बनानी है फाइल? आपने याद रहे कि आपने src फोल्डर के अंदर ही काम करना है, बाहर नहीं करना। ठीक है, src फोल्डर के अंदर ही आप कंपोनेंट्स अपने क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करना है? सिंपल है यार। यहाँ से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। क्या फाइल का नाम रखें यार? फर्स्ट रख लेते हैं, first.jsx। यहाँ नोट कीजिएगा मैंने एफ कैपिटल रखा है और .jsx लास्ट पर डाल दीजिए, मेरा कंपोनेंट बन गया। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर जो मैंने दोस्तों लाइब्रेरी का मैं यूज़ करूँगा, लाइब्रेरी जो मैंने यहाँ से ES7 वाली की थी, अब उसका थोड़ा सा यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? हम इसका स्निपेट्स यूज़ करेंगे। पहले तो हम मैनुअल कर रहे थे ना फंक्शन, वो भी तरीका ठीक है, बट जब आप एक्सपर्ट हो जो, मैनुअल से आप हट जाना, फिर उसमें उसमें आप वो टाइम लगेगा, फिर आप ऑटो काम करना। कैसे करना है? RAFCE, देख रहे हैं ये हमारा स्निपेट्स आ गया। इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें ये हमारा टेम्पलेट आ चुका है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने सारा कुछ लिख के दे दिया, उसने इंपोर्ट वाली लाइन भी डाल दी है। ठीक है, ये इंपोर्ट वाली लाइन को आपने हटाना नहीं है क्योंकि ये लाइन ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्ट पे आप काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल ये कॉन्स्ट वाला एरो फंक्शन बनाया। अगर आपको जेएस आती है, मीन्स की जावास्क्रिप्ट आती है, तो आपको ये पता होगा कि ये फंक्शन क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। ओके, और ये हमने बना लिया और ये फर्स्ट के साथ हमने ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, app.jsx वाली फाइल है, इसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका, उसके नाम से ही कर लेनी है। जैसे ये फर्स्ट लिखा है, आपने सिंपल क्या करना है, लेस देन ये फर्स्ट, फर्स्ट डालेंगे और यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऊपर इंपोर्ट वाली लाइन भी आ जाएगी। अगर इंपोर्ट वाली लाइन नहीं आई तो आपने इसको मैनुअली क्रिएट कर लेना है, अगर नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। अभी यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? अभी सिंपल इसलिए एरर आ रहा है, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो एरर खत्म हो जाएगा। अब अब क्यों एरर आ रहा है? अब हम समझेंगे दोस्तों फ्रेगमेंट्स का। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि अब ऐसा ऐसा हमारे टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका ये होता है समझने का कि आप किसी भी टॉपिक को स्क्रैच से ना सीखें कि मतलब कि ये टॉपिक ये काम करता है, ये टॉपिक ये काम करता है, नहीं। जैसे प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही है उसके बाद आप उसको समझें, फिर आपको आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी कि भाई हाँ फ्रेगमेंट्स ये होते हैं। अगर आप वैसे ही रट्टा मार लें कि भाई फ्रेगमेंट्स ये हैं, फ्रेगमेंट्स ये हैं, तो कभी ना कभी आपको भूल जाएगी। तो अब हमें प्रॉब्लम आई, अब हम इसके फ्रेगमेंट्स को समझेंगे। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, अब ये क्यों है, ये देख रहे हैं ये डबल लाइन है। डबल लाइन जैसे ही आएगी आपने इसको वन लाइन में कवर करना है। कैसे कवर करेंगे? हम यहाँ पर फ्रेगमेंट्स डालेंगे, ये एम्प्टी फ्रेगमेंट्स देख रहे हैं, इसको मैं कॉपी करूंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, मीन्स के रिटर्न के बाद एक चीज़ याद रखनी, रिटर्न के बाद आपका सिंगल ही फ्रेगमेंट्स होना चाहिए, मतलब कि एक सिंगल ही आपका टैग होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसको कोई नाम भी देख सकते हैं, जैसे डिव देते हैं, फिर भी एरर नहीं आएगा। ये देखें, अभी मैं इसको डिव करता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा, बिलीव करें कोई एरर नहीं आएगा। मगर अब कुछ जगहों पे आपको ज़रूरी होता है कि भाई हमने डिव नहीं डालनी, भाई हमारा डिव का मकसद ही नहीं है इस हमारी फाइल में, तो मैं क्यों डिव डालूं? भाई जब आपका सवाल आए क्यों डिव डालूं, तो
तो आप इसको खत्म कर दो यार। ये लो, खत्म कर दिया। अभी भी सेम आउटपुट आएगी। अब आउटपुट की तरफ चलते हैं हम। जल्दी से कमेंट में बताओ आउटपुट क्या आएगी। हमारी फर्स्ट फाइल ये है, सॉरी, हमारी app.jsx वाली फाइल ये है। उसके अंदर हमने फर्स्ट वाली फाइल कॉल की है। फर्स्ट वाली फाइल के अंदर क्या है, सिंपल फर्स्ट लिखा है। सबसे पहले क्या रन होगा, हमारी app.jsx वाली फाइल रन होगी। फर्स्ट वाली फाइल को जाएगा, फर्स्ट वाली फाइल में जाके देखेगा फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट प्रिंट होगा। उसके बाद ऐप कंपोनेंट प्रिंट होगा। चलो भाई देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऐप कंपोनेंट, ठीक है ना। चलो भाई अब हम क्या करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज आपके दिमाग में आ रही है भाई, दो दफा कॉल कर सकते हैं क्या। कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप करोगे। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ इस तरह से। अब क्या होगा, अब ऐसे ही होगा, फर्स्ट यहाँ पर लिखा होगा, ऐप कंपोनेंट यहाँ पर और फर्स्ट यहाँ पर। देख लेते हैं। फर्स्ट ऐप कंपोनेंट फर्स्ट, इसको मैं जूम करता हूँ। फर्स्ट ऐप कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा टैग। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं। ये फ्रैगमेंट्स तो डले हुए हैं, FIRST, सिंपल यहाँ पर आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं, तब भी सेम आउटपुट आएगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। देख सकते हैं। रिफ्रेश भी मैं करता हूँ। फर्स्ट ऐप कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है। ये हमने कंपोनेंट दोस्तों, मल्टीपल कंपोनेंट हमने एक ही फाइल में कॉल कर लिए। ओके, और फंक्शन के रिलेटेड, ये जैसे ये एरो फंक्शन है, इसको अगर आप कहते हैं सिंपल फंक्शन बनाना है तो आप सिंपल फंक्शन भी बना सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से जावास्क्रिप्ट नहीं आती। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो आपको ये तो पता होगा कि ये क्या कर रहा है, या एरो फंक्शन है। तो अभी हम इसको सिंपल फंक्शन में बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, किसी चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी हमारे होते। इसको हम करेंगे एंटर। लो भाई, सिंपल फंक्शन बन गया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वो ही आ चुका है। ओके, अब आउटपुट को देखते हैं कि भाई कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं फ़र्क आएगा, क्योंकि दोनों का काम सेम है, बिल्कुल ओके है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखने वाली है कि क्या हम एक फाइल में डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं और क्या हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। ये लो भाई, दोबारा कर लेते हैं फंक्शन। अब इसमें करते हैं सेकंड कंपोनेंट बनाता हूँ, इसको मैं करता हूँ ऐसे, और इसमें रिटर्न। रिटर्न के बाद हाँ, एक और चीज़ ये देखें, अब जैसे ही मैं कोई राइट कर रहा हूँ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मैं इसको करता हूँ डिव, डिव के अंदर सेकंड करता हूँ। सेकंड कर देने के बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या मैं इसी के साथ सेकंड लिख दूँ तो क्या एरर आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना एरर आ रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका है, आप सिंपल इसको इसके साथ ही एक्सपोर्ट डाल दें। जैसे एक्सपोर्ट डालेंगे तो ये हमारा फंक्शन भी रेडी हो जाएगा किसी दूसरी फाइल में कॉल होने के लिए। अच्छा, मगर इसका थोड़ा सा तरीका अलग है इंपोर्ट करने का। जैसे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वाला जो वो इस तरह से इंपोर्ट हुआ है, मगर हमारा जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला ये देख सकते हैं, सेकंड वाला जो फंक्शन है, इसके लिए इंपोर्ट के लिए आपको ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, करली ब्रैकेट। किस तरह से करेंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद आपने करना है करली ब्रैकेट लगानी है, सेकंड, सेकंड कर दिया, और वो देखें ऑटोमेटिकली उसने सारा शो कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि ये लाइट लाइट शो हो रहा है और वो ऊपर वाला थोड़ा डार्क है। लाइट का मतलब ये है क्योंकि आपने इस फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, सेकंड, सेकंड, ओके। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंड, इस तरह से। अब क्या आएगी आउटपुट, यहाँ पर फर्स्ट आएगा, ऐप कंपोनेंट आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा। देख लेते हैं अभी, ये देखें, फर्स्ट ऐप कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, कितना सिंपल है। अच्छा, अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने हाथों से तो दोस्तों आप भूल जाएंगे। जितनी कंपोनेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, क्योंकि कंपोनेंट्स आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ। ये तो हमने मल्टीपल कंपोनेंट एक ही फाइल में बनाया। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ, उसको भी देखते हैं किस तरह से करना है। अब मैं फर्स्ट की जगह यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट बनाता हूँ, थर्ड डॉट JSX। अच्छा, आपने नोट किया होगा JSX के साथ ये आइकन भी चेंज हो जाता है। JS के साथ आइकन जावास्क्रिप्ट वाला है।
अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल इसको आर या सी वाला स्निपेट्स यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं मैनुअली राइट नहीं करने वाला। अगर आपने मैनुअली राइट करना है तो आप सिंपल कर सकते हैं, एरो फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आप फंक्शन वाला काम भी कर सकते हैं। ये हमारा आ गया थर्ड। अब थर्ड को हम यूज़ करें, किस फंक्शन में यूज़ करें, सेकंड वाले में करते हैं। ठीक है, सेकंड वाले फंक्शन में यूज़ करते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ आपने मुझे बतानी है कि एरर आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं इसको करता हूँ थर्ड, ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताओ एरर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा एरर, क्यों नहीं आएगा? इसकी दो रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन कि आपने इसको इंपोर्ट किया ही नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट सेकंड। सेकंड को तो हमने कर दी ब्रैकेट में करना था, सेकंड फ्रॉम डॉट स्लैश, ओके, डॉट स्लैश हम सेकंड नहीं था, थर्ड था, सॉरी, थर्ड करते हैं, इसको हम करते हैं थर्ड। ठीक है, अभी भी एरर खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? आपको पता होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, रिटर्न के अंदर हमेशा आप एक ही फ्रेगमेंट यूज करते हैं, चाहे वो div का ले लो, चाहे यूएल का ले लो, चाहे आप कोई भी टैग ले लो। कंडीशन ये है, एक ही टैग के अंदर ये सारा आपका रैप होना चाहिए। अभी मैं सिंपल फ्रेगमेंट लेता हूँ, क्योंकि मुझे div की जरूरत है ही नहीं। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये एक थोड़ा सा स्पेस में है, ये थोड़ी स्पेस कम है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट आपने सिंपल कर देना है इस तरह से। अगर थोड़ी लाइनें बिगड़ भी गई हैं, जैसे ये देखें, div हेलो वर्ल्ड, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आइडेंटिशन इसकी खराब कर देते हैं। इसको हम करेंगे div के अंदर ही रैप करते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अधूरा ना रह जाए। इसको इसके अंदर रैप करते हैं। अच्छा, ये देखो कितना बिगड़ा हुआ है। शिफ्ट ऑल्ट टैप कर दो, सिंपल, ओके। अच्छा, अभी हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब ये आउटपुट नहीं आएगी। अब एक मैंने मिस्टेक की है, जल्दी से आप मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें, कौन सी मिस्टेक है, वरना मैं आपको बता दूंगा कि मिस्टेक यहाँ पर है एक। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक ज़रूर है। आपको मिस्टेक पर भी देता हूँ कि मिस्टेक है क्या। डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट डॉट जेएसएस वाली फाइल में एरर है। अब मिस्टेक क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये आप कर्ली ब्रैकेट तब लगाते हैं जब किसी फाइल में आप सिंपल और सिंपल एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉस्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया था एक्सपोर्ट फंक्शन के साथ। मीन्स कि आप इस लाइन में यूज़ नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के साथ काम नहीं कर रहे, आप सिंपल और सिंपल फंक्शन के साथ ही आप एक्सपोर्ट लगा रहे हैं कीवर्ड। ठीक है, उसके साथ हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं थी लगानी चाहिए। क्यों नहीं थी लगानी चाहिए, जल्दी से बताओ। नहीं थी लगानी चाहिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट हमने इसके साथ ऐड नहीं किया। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अभी हम जैसे ही इसको ख़त्म करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, आउटपुट आ चुकी है। ये सारी आउटपुट आपको पता चल रही होगी कि भाई किस तरह से आई है। ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ, app.js में जाते हैं। अब हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं कि भाई हमारा फ्लो किस तरह से काम कर रहा है। हम app.js में आए। मैंने आपको पहले बताया था कि app.js वाली फाइल हमारी पहली होती है जिससे हमारा काम स्टार्ट होता है। मीन्स के एंट्री पॉइंट हमारा app.js होती है फाइल। अब यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट वाला कंपोनेंट यूज हुआ, फर्स्ट में फर्स्ट आ गया, क्योंकि आपको पता है मैंने फर्स्ट वाले कंपोनेंट में फर्स्ट ही रखा था। ओके, उसके बाद ऐप कंपोनेंट आया। ठीक है, ऐप कंपोनेंट फर्स्ट में जैसे आप फर्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट आया, हेलो वर्ल्ड आया, यहाँ पर फर्स्ट आया, हेलो वर्ल्ड आया, फिर उसके बाद ऐप कंपोनेंट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप कंपोनेंट, ठीक है, फिर फर्स्ट में आएगा, फिर फर्स्ट में वही काम होगा, फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, ये देखें फर्स्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, अब सेकंड आया, सेकंड में मैंने सेकंड और थर्ड वाला यूज किया था। अभी हम इसको देखते हैं, फर्स्ट में आया, ये देखिए सेकंड और थर्ड वाला कंपोनेंट यूज किया।
सिंपल है। अच्छा, आप इसको दोस्तों कंपोनेंट्स को जितना भी दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपके लिए बेटर है। और आप काफ़ी तरीके से आप यूज़ करें इसको, डिफरेंट वे से मीन्स के इंपोर्ट करें। आप कोशिश करें कि पहले मैनुअली खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, इसको आप स्निपेट्स के साथ ना जाएं। स्टार्टिंग में खुद करेंगे, आपको बाद में कल को अपने ऊपर पूरा एतमाद होगा कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।